नहीं शुरू तो आप ही करोगे। आप गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे भगवान की जय। बोलो गणेश जी भगवान की जय। सरस्वती मैया की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। बोलो गणपति महाराज की जय। श्री कमल नेत्र कटि पीतांबर अधर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल करल कुटिया सांवरे राधेवरम फूल यमुना धेनु आगे सकल गोपियों के मन तीर्थ वस्त्र गरुड़ वाहन शरण सुख निध सागरम करत केल कलोल निश दिन कुंज भवन उजागरम अजर अमर अढोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापर दीननाथ दयाल गिरधर कंस हिरणाकुशरण कर्पूर बाल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशव वंशीधर वसुदेव चैया बलि चलो श्री वामन जब डूबते गजराज लीनो लंका से जो रामन सप्त दीप नव खंड 14 भवन कियो प्रभु द्रौपदी की लाज राखी कहाँ लोक माकर दीननाथ दयाल पूर्ण करुणा में करुणा करम कविदास दास विलास निश दिन नाम जप नित नागर प्रथम गुरु जी के चरण वंदो यस्य ज्ञान प्रकाशरम आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशव श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघव श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामन मत्स्य कच्छ वराह नरसिंह पाहि रघुपति पावन मथुरा में केशव राय विराजे गोकुल बाल मुकुंद जी श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतरे धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल सखावरे नवनीर करत निरंतर शिव विरंचि मन मोहित कालिंद्रि कर करत क्रीड़ा बाल अद्भुत सुंदर ग्वाल बाल सब सखा विराजे संग राधे भामिनी वंशी वट तट निकट यमुना गुरु की टेर सुहावनी वज्रागवेश रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी सीता के पति मकन के गति जगत प्राण आधारनी जनक राजा पनक राखी धनुष बाण चढ़ावनी सरी सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामनी जगत मथुरा खेल गोकुल नंद के हृदय नंदन बाल लीला पतित पावन देवकी वसुदेव श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो बजे हरि चरण को भक्ति अपनी देवर माधव भरोसा करके तरन को जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबर द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणामम् श्री कृष्ण अष्टपदी पढ़त निस दिन विष्णु लोक श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदास दास कविदास दास
बांके बिहारी लाल की जय। श्री कूल यमुना धेनु आगे जल में बैठे प्रभु ध्यान के, नाग नागिन दोनों बैठे श्री कृष्ण जी पहुँचे आन के। नागनी कहती सुनो रे बालक जाओ यहाँ से भाग के, तेरी सूरत देख मन दया उपजी नाग मारे का जाग के। किसका बालक पुत्र कहिए कौन तुम्हारो ग्राम है, किसके घर तू जन्मे रे बालक क्या तुम्हारा नाम है। श्री वासुदेव जी का पुत्र कहिए गोकुल हमारा ग्राम है, श्री माता देवी जन्मे है श्री कृष्ण हमारा नाम है। तेरे बालक कनद कंगन कनद कुंडल सवा लखादियाँ बोरियाँ, कितना द्रव्य ले जा रे बालक दिया नगाठुर चोरियाँ। क्या करा तेरे कनद कंगन कनद कुंडल सवा लखादियाँ बोरियाँ, श्री माँ यशोदा दई दिलोवे पावनार काले दिया डोरियाँ। प्यारे बालक वेद ब्राह्मण क्या मर्यादा का सावना, नाग दल में आन पहुँचा कैसे घर जावना। नारे पद्मनि वेद ब्राह्मण नंद जी का मैं बालका, श्री माँ यशोदा दई दिलोवे मित्र मांगे काले नाग का। करजू में भुजा मरोड़ी नगरी नाग जगाया, उठ्यो रे उठ्यो बलवंत योधा बालक नंदने को आया। उठ्यो रे उठ्यो मंडलीक राजा इंद्र वांगु गरजाया, श्री बाके मुकुट पर झपट की श्री कृष्ण जी मुकुट बचाया। भुजा का बल स्वामी खेच लियो, सिरा का बल प्रभु जी हरण लियो। हाथ जोड़न कहिया कहती हम बलिया जी तेरा कहाँ गयो। बंसरी से तिकाली नाग नथिया बंधन निरत कराया, फूल फूल मथुरा की नगरी देवी मंगल गाया। भगत हे प्रभु जी जन्म ले कर लंका में रावण मारिया, काली प्रहलाद नाग नथिया मथुरा में कंस पछाड़िया। सात जीवनो खंड 14 सभी तेरा पसारिया, सूरदास तेरा यश मन तेरे चरण को बलिहारिया, तेरे चरण को बलिहारिया। और बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। जाओ रखिए काव्य कर ये कौन बोला हाँ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै गुरवे नमः। ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं विनाशिकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादकम्। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यान्निगम्यं वन्दे विष्णु भव्यहरं
सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। कथा प्रारंभ होत है वेदन के अनुसार, आसन लीजो हृदय में बैठो कवने कुमार। बोलो कार्तिक महात्म की जय। जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम। कल आपको जलंधर की कथा सुनाई थी कि जलंधर की उत्पत्ति कहाँ से हुई? समुद्र से। और विष्णु भगवान के साथ उनका युद्ध हुआ और विष्णु भगवान से जलंधर ने वरदान भी मांगा कि आप लक्ष्मी जी और गरुड़ के साथ हमारे घर में वास करिए। इससे आगे की कथा हम आज आपको सुनाते हैं, तो आप बड़े ध्यान से सुने। मंदिर में तो सभी आ जाते हैं और मंदिर में आकर के जोर जोर से अपने घर की बाहर की बातें करते हैं, तो उनकी सारी पूजा खंडित हो जाती है। मंदिर के प्रांगण में भगवान के सिवा और कोई बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें बड़ा दोष लगता है। भगवान कहते कि हर बात में कोई ना कोई अंतर होता है। अगर आपको बताया जा रहा है तो आपके भले के लिए ही बताया जा रहा है, क्योंकि हम तो इंसान हैं। भोले बाबा को भी पार्वती जी ने नहीं छोड़ा और शनि महाराज को भी उनकी पत्नी ने नहीं छोड़ा। अगर आप अपने पति को नहीं छोड़ते तो कोई बड़ी बात नहीं हुई, कहने और सुनाने में कसर नहीं छोड़ती, पूरा श्राप देती है। धनाधन पटापट पटापट पटापट। भोले बाबा ने गणेश जी को तो वरदान दे दिया था, क्योंकि वो परिक्रमा करके आए थे। कौन? गणेश जी ने उनकी परिक्रमा की थी और कार्तिक जी भी 7 परिक्रमा उन्होंने की थी। उन्होंने आज्ञा का पालन किया था, बस समझ में नहीं आई थी बात। तो गणेश जी को वरदान दे दिया, कार्तिक जी को नहीं दिया। तो पार्वती जी ने उनको श्राप दे दिया भोले बाबा को कि जाओ, आज के बाद तुमने मेरे बच्चों के साथ में पक्षपात किया है, इसलिए आज से तुम्हारी आदि परिक्रमा होगी। इसलिए भोले बाबा की आदि परिक्रमा होती है। ये बात आपको पहले पता थी? हाँ जी या ना जी? हाँ, पता थी आपको? मेरे को नहीं पता था। इस वजह से ये नहीं पता था, लेकिन ये था कि कर्जा की वजह से लोग आधा ही करते हैं, इतना पता था। आप नहीं करता ही करता। आदि परिक्रमा को बताई, लेकिन क्यों लगाते ये नहीं हाँ, बताई। वही बात है, क्यों लगाते ही ये नहीं बताई थी, क्योंकि यहाँ आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा। और धनतेरस वाले दिन भी आपको ऐसा उपाय बताऊंगा आगे आदेश परमात्मा की तरफ से। अगर आपने उसको कर लिया तो
आपकी हरेक मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जो भी आपको नियम बताया जाएगा उसको मैं भी फॉलो करूँगा आपके साथ साथ। और शनि महाराज जी को भी उनकी पत्नी ने श्राप दिया था कि तुम जिसको भी देखोगे उस पर 7.5 शुरू हो जाएगी, उसका अनिष्ट होना शुरू हो जाएगा। जो किसी की पत्नी को मन से वचन से कैसे भी अगर वो दृष्टि से देखता है उस पर शनि महाराज सवार हो जाते हैं, उनकी दृष्टि उन पर सवार हो जाती है। इसलिए शनि महाराज की बिल्कुल आमने सामने आई कॉन्टैक्ट जो भी है वो नहीं करना चाहिए। इनकी परिक्रमा भी तो होती है। वो भी वहाँ से आदेश आएगा तो ही बताऊँगा। आपने पूछा, वहाँ से आदेश आएगा, बता दूँ। अब जलंधर की कथा और आज फिर सुनाई जाएगी जलंधर की कथा। कल आपको 8वां अध्याय सुनाया जाएगा और कल आपको 14वां अध्याय सुनाया जाएगा। अहोई अष्टमी। जो पुत्रवती हैं वो अपनी पुत्र की दीर्घायु धन संपत्ति के लिए व्रत को करती हैं और करना भी चाहिए। आप जो कथा सुन रहे हैं ये आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पोतों के लिए ही सुन रहे हैं। और YouTube के माध्यम से बहुत दूर दूर तक सुन रहे हैं, सबको अच्छा लग रहा है। जो सुन रहे हैं उनको पता है कि कमेंट में कितने कितने प्यारे प्यारे आ रहे हैं कि आप की कथा को सुन करके हमारी नहीं परमात्मा की सुन करके मन को सुकून मिलता है। राधे राधे ये कमेंट आता है। और जो सुन रहे हैं यूट्यूब पर वो अपना अपने बच्चों का फ्यूचर बना रहे हैं, जिनमें हमारे अंग्रेजी के गुरु जी हैं, वो भी इस कथा को सुन रहे हैं। गुड़गांव में भी सुन रहे हैं, वेब सिटी में भी सुन रहे हैं और F248 में एक बच्चा सरकारी नौकरी के लिए इस YouTube से कथा को सुनना है और वो आकर के बताएगा। अभी तो लगी नहीं है, अभी तो तैयारी कर रहा है और कुछ ही महीनों में लग जाएगी। ये व्यासपीठ का आदेश। और उनकी सिस्टर PhD कर रही हैं जूलॉजी पर, उनकी PhD भी इसी साल पूरी होगी। और जो सुन रहे हैं भगवान उनकी हर विश को पूरी करेंगे, क्योंकि उपाय चल रहे साथ में। जैसे जलंधर की उत्पत्ति हुई ऐसे ही उनके मन में ऊंचाई छूने की उत्पत्ति आ गई है, कुछ पाने की चाहत हो गई है। तो बोल वृंदावन बिहारी लाल की। नारद जी बोले कि राजन जलंधर ने हमारे वहाँ पहुँचने पर बहुत आदर सत्कार किया, फिर भक्ति भाव और श्रद्धा से पूजन करके विनती कर कहने लगा कि महाराज कहिए आपका आगमन
किस अभिप्राय से हुआ और मेरे लिए क्या आज्ञा है। हमने कहा कि दैत्यराज मैं कैलाश पर्वत पर गया था। महापार्वती सहित शिव अवधूत और उनका वैभव देखकर मैं चकित रह गया। अब तीनों लोगों का भ्रमण करते हुए मैंने यहाँ आकर आपकी समृद्धि भी देखी। आपकी और शिव की समृद्धि वे वैभव में किस प्रकार का कोई अंतर नजर नहीं आया। केवल तुम्हारा वैभव स्त्री रहित है। कामदेव के शत्रु राग रहित अंग पर भस्म लेपन करने वाले शिव जी के पास स्त्री रतन के रूप में श्री पार्वती जी हैं। कौन है? पार्वती जी। ये माना कि तुम्हारे पास भी अनेक सुंदर स्त्रियां हैं, परंतु उनमें से एक भी ऐसी नहीं है जिसकी तुलना पार्वती जी से की जा सके। अतः आपका स्त्री रहित ये अधूरा वैभव देखकर यही निश्चित हुआ कि शिव के समान सारे ब्रह्मांड में किसी का वैभव नहीं है। उनके पास एकमात्र पार्वती ऐसी स्त्री है जिसको देखकर ब्रह्मा जी ने अनेक अप्सराओं को रचा, परंतु एक भी पार्वती जी के समान नहीं है। नारद जी बोले कि राजा पृथु, मैं तो केवल इतनी बात कह करके वहां से चला गया, परंतु पार्वती जी की अपूर्व सुंदरता का वर्णन सुनकर जलंधर कामदेव के ज्वर से पीड़ित हो गए। क्योंकि सबको अपनी पत्नी जो है ना अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि घर की मुर्गी जो है ना दाल बराबर होती है, और दूसरे की तो कहेंगे बहुत अच्छी है। अरे पास जाके देखो ना, पता लगे कितनी अच्छी है। अरे इंसान बाहर से कुछ अंदर से कुछ, उसमें क्या हीरे जड़े हुए हैं। अरे जिसका भी पतन हुआ है, जो किसी की दूसरी स्त्री को देख करके मन में भी लाता है, उसका पतन निश्चित है। रावण का पतन और जो भी देखता उसका भी पतन होता है। उसी समय राहु को बुलाकर कहा कि तुम कैलाश पर्वत पर जाकर शिव को हमारी आज्ञा सुनाओ और कहो कि त्रिलोकी के राजा अति पराक्रमी जलंधर ने आज्ञा दी है कि 3 लोक के नाथ और सब रत्नों के स्वामी के अतिरिक्त शमशानवासी तथा नर मुंडों की माला धारण करने वाले और जटा जोट धारी अवधूत के पास पार्वती जैसी परम सुंदर स्त्री शोभा नहीं देती। तीनों लोकों का स्वामी होने के कारण सभी रतन मेरे पास होनी चाहिए, क्योंकि पार्वती स्त्री रूप रतन है, अतः ये मेरे पास ही शोभित हो सकती है। दैत्यराज जलंधर की आज्ञा सिरधार राहु उसी समय चंद्रमा के वेग से उज्जवल कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा और अपनी भयानक दृष्टि से दीप्तिमान कैलाश पर्वत को काला कर दिया। तब भगवान शिव के द्वार पर नंदी द्वारा रोके जाने तथा शिव के सन्मुख उपस्थित किए जाने पर राहु ने दैत्यराज जलंधर की आज्ञा सुना दी। नारद जी बोले कि हे राजा पृथु, राहु की ये बात सुनते ही श्री महाशिव की दोनों भ्रुकुटियाँ कमान के समान बन गई। तब उनकी भूमि में से एक अति भयंकर पुरुष उत्पन्न हुआ जो सिंह के समान मुंह वाला था। उसके लाल लाल अग्नि के समान विकराल नेत्र थे
और उनके सारे शरीर पर बड़े बड़े बाल खड़े हुए थे। उत्पन्न होते ही वह विकराल भयंकर मुख फैलाकर राहु को खा जाने के लिए आगे बढ़ा। तो राहु भयभीत होकर कहने लगा कि हे देवों के देव महादेव जी, एक तो मैं ब्राह्मण हूँ, दूसरे दूत के रूप में आया हूँ, अतः आप कृपा करके मुझे मत मारिए। राहु की ये बात सुनकर भगवान शंकर ने को आकाश में फेंक दिया और वह भयंकर पुरुष राहु को छोड़कर शिव जी के पास आया और अनन्य विनय करके बोला कि मैं भूखा हूँ, कृपा करके मुझे कुछ खाने को दीजिए। तब शिव जी ने कहा कि तुम अपने हाथ पैरों को खा जाओ। शिव की आज्ञा पाकर ही वह अपने हाथ पैरों सहित सारे धड़ को खा गया। जब केवल मुख ही शेष बचा तब भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर कहा कि तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, इसलिए तुम्हारा नाम कीर्तिमुख प्रसिद्ध होगा और आज से मैं तुम्हें अपना द्वारपाल सेलेक्ट करता हूँ। पहले पूजा तुम्हारी होगी, बाद में हमारी। तुम्हारी पूजा के बिना हमारी पूजा निष्फल ही रहेगी। राहु आकाश से बरवर देश में जाकर गिरा। राहु की ऐसी दशा सुनकर जलंधर अत्यंत क्रोधित हुआ और दैत्यों की 1 करोड़ सेना लेकर अपने पुर से जो ही बाहर निकला, सामने से एक आंख वाली शुक्राचार्य और अंग भंग राहु को आते देखा। इसके अतिरिक्त और भी अनेक अपशकुन हुए, परंतु ये देखकर भी वह रुका नहीं। तब वह अपार दैत्य सेना सारे आकाश में दल बादल की भांति छा गई। जब देवताओं ने दैत्यराज जलंधर को अपार सेना सहित कैलाश पर चढ़ाई करते देखा तो चुपचाप इसकी सूचना भोले बाबा को दे दी। खबर पाते ही शिव जी महाराज ने जो ही विष्णु भगवान का स्मरण किया, वे तत्काल स्मरण करते हुए उपस्थित हो गए। तब शिव जी ने कहा कि भगवान, आपने देवताओं को पीड़ा देने वाले इस महादैत्य को क्यों नहीं मारा? इतना ही नहीं, आप स्वयं श्री लक्ष्मी जी सहित उसके घर में विराजमान हो गए, आखिर इसका कारण क्या है? तब विष्णु भगवान ने उत्तर दिया कि ये महादैत्य आपके अंश से उत्पन्न हुआ है और फिर लक्ष्मी जी का भाई भी है, इसी कारण हमने उसको नहीं मारा है। अस्तु ये महादैत्य आपके ही हाथ से मारा जाएगा। भगवान विष्णु की ये बात सुनकर शिव जी ने कहा कि तेजस्वी दैत्य हमसे भी ऐसे नहीं मारा जाएगा, अतः इसको मारने के लिए आप अपना तेज देने की कृपा करें। शिव जी के वचन सुनकर श्री विष्णु भगवान सहित समस्त देवताओं ने अपना अपना तेज दे दिया। तत्पश्चात शिव जी महाराज उस तेज को इकट्ठा करके ज्वालामाली, सुदर्शन चक्र और एक वज्र बनाकर जलंधर से युद्ध करने के लिए तैयार हुए। शिव जी के भूतगणों की सेना में समस्त देवतागण भी सम्मिलित हो गए। उधर जलंधर अपनी सेना सहित कैलाश के समीप जा पहुंचा। इधर कीर्तिमुख, नंदी आदि समस्त गण तथा देवताओं की सेना भी युद्ध क्षेत्र में आकर के डटी। इसके पश्चात देवता और जलंधर का ऐसा घोर संग्राम हुआ कि जिससे समस्त भूमंडल कंपायमान हो गया। युद्ध के मैदान में जितने दैत्य मरते, दैत्य गुरु शुक्राचार्य उन्हें अपनी संजीवनी विद्या से जीवित कर देते थे। ये दृश्य देख भूतादि गणों ने शिव जी के समीप जाकर उनसे संपूर्ण वृत्तांत कहा। तब शिव जी ने कंदरा के समान मुख वाली
महाभयंकर तालजंगा नामक एक कन्या अपने मुख से उत्पन्न की। वह कन्या हुंकार मारकर दैत्यों को अपने मुख में डालती हुई श्री शुक्राचार्य जी को उठाकर आलोक हो गई। तब शिवगढ़ निर्भय होकर दैत्य सेना को बुरी तरह मारने लगी। गणों की इस मार से व्याकुल होकर दैत्य सेना भाग खड़ी हुई। दैत्य सेना को इस प्रकार भागते देखकर जालंधर के सेनापति सौम्ब निशुंभ और कालनेमी ने आगे बढ़कर देव सेना पर प्रत्याक्रमण कर दिया। अब देव सेना दैत्यों की मार से विचलित हो उठी। तब गणेश और शुंभ का महाघोर संग्राम हुआ। इस समय दैत्यों को पराजित होते देख जालंधर स्वयं युद्ध क्षेत्र में आया। उसे देख देव सेना की ओर से वीरभद्र ने जालंधर पर अनेक प्रहार किए। ऐसे ही जब हम कथा सुनते हैं तो हुंकारा लगाते रहना चाहिए, क्योंकि जब भोले बाबा ने पार्वती जी को कथा सुनाई थी श्रीमद् भागवत में, तो पार्वती जी तो सो गई थी, आप थोड़ी सोती हो। तो एक तोते ने हुंकारा भरा था। तो उसके फायदे क्या है कि सुनाने वाले को भी आनंद आता है और सुनने वाले को भी आनंद आता है। और फिर जालंधर जैसे पर प्रहार होता है, उसके फायदे भी हैं। एक तो जवाई कम आती है, नींद कम आती है, और हमारे रोम रोम में भगवान का प्रवेश हो जाता है। तब जालंधर ने क्रोधित होकर अपना परिघ उस पर दे मारा और उसके रथ की भुजा काट दी। फिर देव सेना पर भयंकर बाण वर्षा करके उसमें भगदड़ मचा दी। अपनी सेना की ये दशा देखकर स्वयं शिव जी बैल पर सवार होकर युद्ध क्षेत्र में आए और उन्होंने तीव्र बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी। शिव जी के प्रहारों से दैत्य सेना इस प्रकार भागने लगी जैसे कार्तिक मास के व्रत से पाप समूह भाग जाते हैं। और आप देखते हैं रोजाना कथा सुनते भी हैं, आपका हुंकारा कम आता है, भैरव बाबा का हुंकारा सबसे ज़्यादा आता है। हम YouTube पे देखते हैं ना तो बड़ा आनंद आता है कि भैरव बाबा आ गए, कि कितने बड़भागी हैं ये, कि ये कह रहे हैं कि हम धन्य हैं, हमें कार्तिक मास की कथा मिल रही है। वो वहीं से हुंकारा भरते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मंदिर में जाएंगे तो कोई डंडा मारेगा, कोई पानी गिरेगा ठंड में, और उनको कोई इलाज भी नहीं करवाएगा। तो वो सारे पाप समूह भाग जाते हैं। तो ऐसे ही हमारे पता नहीं जन्म जन्मांतर के पाप नहीं, ओंकारा भरने से सारे भाग जाते हैं। उसी समय शिव जी ने अपने बाणों से खड़ग रोमा का सिर काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। इसके पश्चात जो ही जालंधर आगे बढ़ा, शिव जी ने उसके रथ के घोड़ों तथा सारथी को मार गिराया। तब जालंधर खड़ग हाथ में लेकर पैदल ही शिव जी की ओर दौड़ा। शिव जी ने तत्क्षण आगे बढ़कर एक मुक्का उसकी छाती में मारा, जिससे दैत्य विहल हो गया। इस प्रकार जब जालंधर ने देखा कि शिव अजय हैं, तो उसने गंधर्व माया रची। गंधर्व तथा अप्सराएं युद्ध क्षेत्र में नृत्य और गायन करने लगे। शिव जी भी इस माया में फंसकर नाचने तथा गाने लगे। शिव जी को
इस माया में फंसा देखकर जलंधर महादेव जी का रूप धारण कर पार्वती जी के पास गया और उनका सुंदर रूप देखकर कामंद हो गया। पार्वती जी शिव जी को आया देखकर खड़ी हो गईं, परंतु तुरंत ही इस राक्षसी माया को समझकर वहां से अंतर ध्यान हो गई, क्योंकि ये ऐसी विद्या है कि आज भी जब हम किसी का उपाय करते हैं और कोई हमको देख लेता है तो उसको हम नजर नहीं आती, तो कोई और ही नजर आता है। और जब आपकी कथा परिपक्व हो जाएगी तो आप यहाँ पर क्या देखेंगे? आपके अंदर वो दिव्य शक्ति उत्पन्न हो जाएगी कि आप बैठे हुआ हो, हम कथा आपको सुना रहे हैं, तो आपको हममें आप स्वयं यहाँ बैठे हुए नजर आओगे। ये सिर्फ हमारा नहीं, आपका नजर आएगा। समझ लो कि उस दिन आपकी कथा, आपकी भक्ति, आपकी पूजा बिल्कुल सफल होगी। और किसी को नजर आए तो सबके सामने बता दें, जिससे कि वो भी एक भाव विभोर होकर के उस भाव से फिर कथा को सुने। हमारी नहीं, किसी की भी कथा सुने, कहीं भी सुने, तो उनको ऐसा एहसास इन आँखों से बिल्कुल ऐसा दिखाई दे कि वहाँ पे सामने जो गुरु जी बैठे हुए हैं, प्रदीप मिश्रा जी हैं, देवी नंदिनी महाराज हैं, या पूनम मिश्रा जी हैं, उसी में बैठ के सुनाती हैं बड़ी मस्ती से, तो वो आपको ना दिखाई दें और आप ऐसे दिखाई दें कि आप वहाँ पर बैठे हो और आप ही कथा को सुना रहे हो, तो समझ लेना कि आपके अंदर परमात्मा का वो अंश जो है प्रज्वलित हो चुका है। और नहीं हुआ तो समझ लो कि अभी आपकी पूजा अधूरी है, वहाँ तक हमको पहुँचना है। राधे राधे तो बोलना ही पड़ेगा। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय। तो ये एक गंधर्व एक क्रिया होती है और एक कहावत भी है कि जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। आँखों से देखा हुआ और कानों से सुना हुआ भी झूठा होता है। तो वो क्या है? वो गंधर्व विद्या होती है। तो पार्वती जी समझ गई और वहां से अंतर ध्यान हो गई। तब निराश जलंधर पुनः युद्ध क्षेत्र में आ गया। उधर जलंधर के चले जाने पर पार्वती जी ने जो ही भगवान विष्णु का स्मरण किया, वे तत्काल उपस्थित हो गए और उन्होंने जलंधर के शीघ्र मारे जाने का आश्वासन दिया। वे विचारने लगे कि जलंधर ने स्वयं ही अपनी मृत्यु का रास्ता बता दिया है। ये दुष्ट वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण ही नहीं मर रहा है। अतएव देवताओं तथा अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए हमको ही वृंदा को धर्म से डिगाने का घोर कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि करेंगे इसका अनिष्ट होगा उसका। क्योंकि कुछ विद्याएं की होती क्रोध। इतनी ही देर में शिव जी भी राक्षसी माया से मुक्त हो गए और जलंधर को आया देखकर उस पर बाण वर्षा करने लगी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल बांके बिहारी लाल की जय। थाली में जोत कोई ना रखा तो वो गर्म हो जाती है थाली। वही तो सबसे इनमें से कोई थाली में जोत ना रखो। मैं बता दूंगा कौन रखता है। अभी आएगा ना, मैं बता दूंगा। थाली में गर्म हो जाती है नीचे से थाली, लेकिन तो मैं सब आते जाते हुए सब पे नजर रखता हूँ। और नाम क्या है वो आप जानते हैं। मैं अब्दुल्ला मुसलमान। हाँ
सुभाष चंद्र गौतम, जिसका नाम सुभाष हो उसकी डेफिनेशन जानते हो? जो सुंदर बोलने वाला हो और अपनी पे आ जाए तो उससे ज़्यादा गंदा बोलने वाला भी कोई नहीं है। तो यहाँ पर हम अपनी कथा को विराम देते हैं और जो है घंटी भी थोड़ी सी प्लीज, थोड़ी कम मिला अब इतनी सेंस होती तो ये नहीं होते, वेब सिटी में ना पहुंच जाते। जो यहाँ आते हैं वो सब सच ना ना हकीकत है, जितने यहाँ पे कथा सुन करके बड़े मन से वो तो सब बेच बेच के जा चुके बढ़िया बढ़िया जगह पर। अब राधे रानी का भजन कर लेते हैं। छोटा सा प्यारा सा, क्योंकि राधे रानी किनार पे लगाएंगी, क्योंकि हमको अपनी झोली भरनी है, आपकी भी झोली भरनी है। क्योंकि रोज़ हम बोलते कि तर जाएंगे हम राम नाम से, तर जाएंगे भर जाएंगे हम राम नाम से, तर जाएंगे जो भी। फिर आगे कोठी बंगला ना हमें कार चाहिए, तेरे दर आए हैं दीदार चाहिए। एक जाती है खाली खाली झोलियों को भर देना, इनमें तुम्हारा ही प्यार चाहिए। हो भूखे हैं प्यार के, तेरा ही दीदार चाहिए। खाली नहीं हम जाएंगे तो हम सर जाएंगे। बलविंद्र महिलाल की एक भाग है जो हम पूरा नहीं गाते कभी, थोड़ा हेडलाइन, क्योंकि हमारे को आदत है हेडलाइन बोलने। सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, पायलिया पे बाजे मुरलिया, तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया, तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया। छम छम नामे गिरधारी, गुलाम तेरो बनवारी, छम छम नामे गिरधारी, गुलाम तेरो सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी,
सिर पे हाथ ऐसे लेके आओ, भावना लेके आओ कि राधे रानी मेरे सिर पर हाथ रखो, चरण कमल के पास मुझको रखो। राधा रानी अपने हाथ मेरे सर पे रखो और चरण कमल के पास मुझको हमेशा रखो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब आरती के लिए खड़े हो जाइए। कथा समाप्त कभी नहीं होती, वो तो विदा बाद में ही करेंगे। हाँ, जय बहुत कर लीजिए। जो पुष्प है ना वो इधर जय नीचे। ओम जय जगदीश हरे
सोते ही हो रोज एक बादाम की गिरी लाओ और किसी भी वक्त को पकड़ा दो, आपकी सेवा सफल। और आपको बताया कि कार्तिक में अगर मंदिर की कार्तिक या वैसे प्रतिदिनी जब तक परिक्रमा नहीं हो जाती है कम से कम, तब तक फूल फल नहीं मिलता। ऐसे समझो कि जैसे झाड़ू होती है, जब झाड़ू को नहीं बांध देते तब तक जो है वो काम नहीं करती। तो इसीलिए सभी जो भी मंदिर में आते हैं परिक्रमा प्रतिदिन करें, अदरवाइज उनकी पूजा अधूरी है, परिक्रमा करनी जरूरी है। राधे राधे। तमेव माता जगता तमेव, तमेव बन्धु जगता तमेव, तमेव विद्या तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव, तमेव सर्वं मम देव देव। वही वर्षा अमृत की, वही वर्षा अमृत की, धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना 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 हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर गंगे, 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 हर हर गंगे। वंदना मैया की जय, जयकारा श्री राम की जय। अब जो है परिक्रमा के लिए तैयार हो जाइए, झंडा झंडा पकड़ लो और सभी जैसे कल गए थे वैसे ही ये झंडा ना माता जी को पकड़ा दो और आगे इनको कर दो, इनके पीछे पीछे चलो। बुजुर्ग जब आगे चलते हम पीछे चलते तो बड़ा अच्छा लगता है। अब वो पीछे हम भी इनके साथ साथ पीछे चलते रहें। तू बना दे या चल नहीं बना। नहीं आ रहे, चलो चलते रहो। सूरत मेरे श्याम की ऐसी प्यारी है, सूरत मेरे श्याम की। राधा जपती है माला तेरे नाम की, राधा जपती है माला तेरे नाम की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय कृष्ण देवाय, वासुदेवाय कृष्ण देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसी प्यारी है सूरत मेरे श्याम की, जैसी प्यारी है सूरत मेरे श्याम की। मैं तो जपती हूँ माला तेरे नाम की, मैं तो जपती हूँ माला तेरे नाम की। ओम नमो भगवते